स्वर्गलोक में एक बार कोई ऐसा पुरुष पहुंचा कि जिसके कर्म का फल उसको पाने के लिए इंद्र जैसा ओज तेज, इंद्र से भी ज्यादा प्रभावशाली उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। उस व्यक्ति को ले गए इंद्र के पास तो इंद्र हत प्रभा होकर नीचे उतर बैठ और उस व्यक्ति को इंद्र आसन पर बिठाया गया। इंद्र हैरान हुए। इंद्र ने जांच कर देखा कि ये आदमी ने कोई यज्ञ नहीं किया, 100 यज्ञ करने वाला आदमी इंद्र बनता है, फिर भी इसका इतना प्रभाव कि ये सभा में आया और हम उठ खड़े हो गए। अपने से श्रेष्ठ पुरुष आए तो उठ खड़े होने से आयु, विद्या, बल और यश बढ़ता है, और श्रेष्ठ पुरुष आए और बैठे ही रहे तो फिर ये हमको फायदा नहीं मिलता है। जय राम जी की। तो इंद्र तो देव थे, तो इंद्र ने देखा उनका प्रभाव ज्यादा तो उठ खड़े हुए और उसको इंद्र पदवी पे बिठाया गया। इंद्र हतप्रभा हो गया उसके तेज के आगे, जैसे सूर्य के तेज के आगे चंद्रमा सुबह हतप्रभा सा लगता है। राष्ट्रपति के तेज के आगे छोटे मोटे क्लार्क, प्यून के आगे तो साहब है, लेकिन राष्ट्रपति के आगे उन सब का विचारों का प्रभाव बैठ जाता है। जयराम जी की। तो छोटे मोटे ऑफिसर तो क्या, प्रांत के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी राष्ट्रपति के आगे तो थोड़ा देखे, हम लोग देखते, आप लोग देखते समझते। तो ऐसे इंद्र का प्रभाव हद हो गया और उस आदमी को इंद्र पदवी पे बिठाया गया। इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा कि इस आदमी ने 100 यज्ञ तो नहीं किए हैं और बड़ा तप भी नहीं तपा है, और ये आदमी गरीब था, दरिद्र था, तो फिर गुरुजी ये इंद्र कैसे बन सकता है? बोले भगवान नारायण से जाकर पूछो। भगवान नारायण का वरदान है, इसने नित्य गीता का पाठ किया है। धन नहीं है तो क्या है, मन तो है, मन से आदमी कमाई कर सकता है, एकाग्रता से आदमी महान हो सकता है। जरूरी नहीं कि धन है, यज्ञ करे तब कोई ऊंचा हो सकता है, ऐसी बात नहीं। आपके पास जो भी योग्यता है उसका ठीक उपयोग करो तो आप ऊंचे से ऊंचे पदवी को पा सकते हैं। ऐसे करके गीता की महिमा भगवान नारायण और बृहस्पति ने बताई। इंद्रदेव हतप्रभा होकर फिर प्रभावशाली बनने के लिए गोदावरी नदी के किनारे कालिका गांव के निकट झोपड़ी बांधकर रहने लगे और वहां नित्य गीता का पाठ करते और योग करते। समय बीतने पर इंद्र फिर प्रभावशाली हुआ, तब तक उसका पुण्य उसने भोगा। ऐसी कथा आती है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महात्मा के अंतर्गत। भगवान कृष्ण कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ही, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। तपस्वी से योगी अधिक है, ज्ञानी से योगी अधिक है, कर्मियों से योगी अधिक है, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। 5वें अध्याय में और पहले भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए श्रेयकर क्या है, तो भगवान ने सांख्य योग की दूसरे अध्याय में बात कही, कर्म योग की बात कही तीसरे अध्याय में, चौथे और 5वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान की बातें कही, लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान ने अपनी ओर से अपना अनुभव ही कह दिया अर्जुन को। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना, तस्मात् योगी भवार्जुना। तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी जड़मती मोटी मती से नंगे पैर घूमना है, अमुक उपवास करना है, अमुक शरीर को कष्ट देना है, तो शरीर को कष्ट देता है, भोग भोगने की अपेक्षा कष्ट देता है, तपस्वी तो है, लेकिन तपस्वी के अंदर में भी यह रहता है कि संसारी लोग भोगी, हम त्यागी हैं।
मैं तो 15 साल से अन्न नहीं खाता, फल ही फल खाता हूं। तो खा ले रोटी का टुकड़ा, जान छोड़। जयराम जी की। मैं तो 12 साल से नमक नहीं खाता हूं, एक ककरी चख ले, जान छोड़। मैं बन जाता है, मैं तपस्वी हूं। अगर जड़ मति है तो मोटा मति है। जो अहम को पोष दे वह तप भी आगे चल के एक बोझा हो जाता है। तप करना चाहिए, बहुत अच्छा है, जरूरी है। लेकिन तप के साथ अगर योग नहीं है, तप के साथ ईश्वर के तादात्म्य का ज्ञान नहीं है, तो उससे तो वो योगी श्रेष्ठ है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। ओम हवन कर्म कांड करता है, अच्छा है, शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन कर्मी कर्म का फल स्वर्ग चाहता है, कर्म का फल वाहवाही चाहता है, कर्म का फल धन संपदा ये चाहता है, तो उसको तो संसार मिलेगा और मिली हुई चीज नष्ट हो जाएगी, फिर रोएगा। तपस्वी तप किया और फिर सबके बदले में कुछ चाहता है, स्वर्ग या अप्सरा या कुछ चाहता है, वो मिलेगा फिर रोएगा। ज्ञानी 4 वेदों का जानकार है, लय योग ऐसे करो, हठ ऐसे करो, प्राणायाम ऐसे करो, ध्यान ऐसे करो, इस मंत्र का मतलब इस अतल वितल में ऐसा होता है, तलातल ऐसा होता है, दुनिया भर का ज्ञान किताब पढ़ पढ़ के रटा है। लेकिन जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है उस परमात्मा में अगर विश्रांति नहीं और ज्ञान का फल खाना पीना और मौज करना चाहता है, तो उससे योगी श्रेष्ठ है। अर्थात ये तपस्वी हो चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो, लेकिन इनकी वृत्ति संसार का मजा लेने की, चाहे यहाँ मजा मिले चाहे स्वर्ग का मजा मिले, इसलिए योगी को श्रेष्ठ बताया। नहीं तो भगवान योगी की कंपेयर, इनकी अपेक्षा योगी को श्रेष्ठ क्यों बताते? तो योगी भगवान में संसार करता तो कर्म कांड है, सेवा पूजा सब करता है, ध्यान भजन जोगी, लेकिन उसका लक्ष्य है भगवान में विश्रांति पाना, आत्म सुख पाना। तुलसीदास जी ने कहा, निज सुख बिन मन होवे कि थीरा। जब तक अंतरात्मा का सुख नहीं मिला तब तक मन की प्यास पूरी नहीं होती। कबीर जी ने कहा, मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट सियावर राम। मन की जो भोगने की जो वासनाएं मिट जाती, तो मन को आत्म प्रसन्नता, आत्म सुख, परमात्मा सुख मिलता है। तो ऐसा परमात्मा सुख जो पाते हैं वे योगी श्रेष्ठ हैं। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने पार्वती को भी कहा, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, दातम तेन सर्वदानम, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिर। उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान दे दिए, जिसने एक क्षण मन ब्रह्म विचार में स्थिर किया। नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। ध्यान के समान कोई दान नहीं और ध्यान के समान कोई स्नान नहीं। तुम ध्यान करते हो तो तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर नहाता है, लेकिन ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा के आनंद में नहाते हो, पावन होते हो। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो तुम्हारा जौ, तिल, शक्कर, घी, गुड़ आदि, जायफल आदि जो भी है, गूगल वो स्वाहा होता है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारा काम, क्रोध, भय, शोक, पाप, ताप, ईर्षा, झेलसी स्वाहा। जयराम जी की। स्नान करते हो तो तुम्हारा शरीर जलाशय में नहाता है, लेकिन ध्यान करते तो तुम स्वयं परमात्मा में पावन होते। दान करने से तुम्हारा धन शुद्ध होता है, तुम्हारी पीढ़ियां सुखी रहती है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ध्यान करते तो तुम अपने आप का ही दान करते हो। भगवान के ध्यान में अपने आप को ही भूल जाते हो।
इसलिए दान से भी भगवान का ध्यान उत्तम है। उसका मतलब ये नहीं कि आप दान न करो और दूसरे जन्म में भिख मंगे होते भटकते रहो, कहने का तात्पर्य ये नहीं है, लेकिन कंपेयर करते हैं, जयराम जी की कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसा ध्यान और ऐसा भगवत सुख पाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और मंत्र अगर मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा, सच्चे संत गुरु के द्वारा मिलता है तो उस मंत्र की विशेषता होती है। भगवान शिव कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यो कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, देवी, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्याद् गुरु भक्ततः, यत्र स्याद् गुरु भक्तता, यत्र स्याद् गुरु भक्ततः, यत्र स्याद् गुरु भक्तता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, पिता धन्य है, वंश धन्य है, वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। जिनको ऐसे मंत्र दृष्टा गुरु मिल गए और गुरुओं के वचन में और गुरुओं के प्रति जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, वे पुरुष धन्य है। भगवान शिव कहते हैं, जप करने से काम क्रोध लोभ आदि तो मिटते हैं, मानसिक मैल भी दूर होते हैं। अपने आप वे मानसिक मैल नष्ट होने लगते हैं, मन साफ होता है और मस्तिष्क में नवीन पथ खुलने लगते हैं, मन बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते हैं। भगवत जप करते करते ध्यानस्थ हो जाए तो ऐसी ऐसी गुत्थियां खुल जाती है कि महाराज कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे से भाव और ऐसे से रहस्य पैदा हो जाते हैं। जो आदमी इंद्रिय परायण है, देखना सूंघना खाना हाय हाय करना विकार में जीना, ऐसा व्यक्ति भी जब गुरु मंत्र लेता है और जप बढ़ाता और नियम से जप करता है तो धीरे धीरे उसका जप योग में बदल जाता है, जप ध्यान में बदल जाता है। स्वाध्याय पढ़ने से पाठ करने से तो वृत्ति बहिर्मुख होती है, लेकिन जप करने से वृत्ति अंतर्मुख होती है। इंद्रिय परायणता और इंद्रिय आकर्षण कम होने लगता है और अंत में इंद्रियों का प्रभाव अपने मन से हट जाता है, आत्म प्रभाव खुलने लगता है। जप की वह शक्ति, रजोगुण हट जाता है और सतोगुण में वृद्धि होने लगती है और सतोगुण वृद्धि होने से ज्ञान पुष्ट हो जाता है, प्रकट होने लगता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो मोह एवच मोह लोभ, तमसो तमस गुण में ईर्ष्या घृणा आलस्य प्रमाद, रजोगुण में लोभ लालच खींचतान, सत्वगुण में शांति आनंद माधुर्य और नए नए ज्ञान की प्रेरणा, और गुणातीत सबके आधार स्वरूप परमात्मा में परम योग करा देता है। तो जप और ध्यान से मन शक्ति मानसिक शक्तियों की वृद्धि होती है, शांति की प्राप्ति होती है और अंतर्दृष्टि खुलती है। मन भगवान पर एकाकार होने लगता है। जैसे चौकीदार अपना ड्यूटी करता है, ऐसे ही जप हमारी आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करता है। मन इधर उधर जाए, तुरंत जप करो तो रक्षा हो जाती है। कठिनाइयों से और झगड़ों से भी जापक को जल्दी मुक्ति मिल जाती है। भय और शोकों से भी जापक को मुक्ति मिल जाती है। जप के साथ ध्यान और ध्यान के साथ मानसिक पूजा करे तो और विशेष लाभ है।
कीर्तन करने वाले को जरूर जप करना चाहिए और जप ध्यान करने वाले को जरूर कीर्तन करना चाहिए। जैसे हम जप करते हैं तो हर्स्व जप करते तो हमारा पाप नाश होता है। हरि हरि हरिओम 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 हरिओम, ये पाप नाश होता है। हरि ओम। इससे आत्मिक ऐश्वर्य, खुशी का ऐश्वर्य और लौकिक ऐश्वर्य में सफलताएं मिलती है। और फिर प्लुत मात्रा में करते हैं तो हमारे को मुक्ति में विशेष लाभ, मुक्ति मार्ग में विशेष लाभ होता है। तो अपन कीर्तन भी उसी ढंग से कराते हैं। आम आदमी नहीं समझेगा कि बाबा जी के कीर्तन में क्यों सब आनंदित होते हैं, लेकिन जिसके चित्त में पाप है ऐसे व्यक्ति को भी लाभ होगा, पाप नाश होगा। जिसके चित्त में शांति की जरूरत है उसको भी लाभ होगा। जिनको ऐश्वर्य और आत्मिक योग्यता चाहिए उनको भी लाभ होगा। इसलिए हरि नाम तो एक है, लेकिन कीर्तन कराने की मैं रिधम बार बार बदलता रहता हूँ जय राम जी की, ताकि सब लोगों को फायदा मिले और सब लोग पकड़े रहें, जुड़े रहें, बाहर भाग न जाए। जय राम जी बोलना पड़ेगा। नारायण बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण 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 नारायण। जप करते समय जिसको मंत्र दीक्षा मिल गई है उसको 12 बातें ध्यान से सुननी चाहिए। जप करते समय निश्चित समय जप करें अपने नियम का तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे निश्चित समय भूख लगती है, निश्चित समय चाय वाले को चाय की याद आती है, ऐसे ही जप का निश्चित समय होगा तो भगवान की जप की याद आएगी। और जब जप करने की याद आ जाए तो खुश हो जाना कि जरूर जरूर उस प्यारे ने याद किया है मेरे को जप करने के लिए। ऐसा भाव बनाकर जप करोगे तो जप का आनंद, माधुर्य और ईश्वर की निकटता, जप में योग का प्रसाद मिलने लगेगा। तपस्वी भ्यो अधिक योगी, तपस्वी से योगी अधिक कहा भगवान ने, कर्मी से योगी अधिक कहा है। शास्त्र ज्ञान के विद्वानों से भी योगी की महत्ता बताई है। आपको ऐसा योग प्राप्त होने लगेगा। निश्चित समय पर करें, निश्चित स्थान पर करें। तो जहाँ पर आप जप करते हैं वहाँ जप के वातावरण, वाइब्रेशन का प्रभाव होता है। जो काम जहाँ किया जाता है उस काम का वहाँ वाइब्रेशन, प्रभाव, आकर्षण होता है। तो दूसरी बात निश्चित स्थान पर करिए। तीसरी बात आसन ऐसा लगा कर करिए कि जिससे आपको अर्थिंग ना मिले। जप करने से आपके अंदर आध्यात्मिक बिजली पैदा होती है और आपका आसन अगर सादा सुदा है तो आपको अर्थिंग मिलेगा और आध्यात्मिक ऊर्जा जो वात, पीत, कफ को, दोषों को दूर करके आपको आरोग्यता, प्रसन्नता और विलक्षणता प्रदान करती जो एनर्जी, उस एनर्जी को अर्थिंग न मिले ऐसा आसन बिछाकर जप करना चाहिए। मिस्टर आइंस्टाइन से गुजरात राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल जमनादास बजाज के जमाईराज श्रीमन नारायण, उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने आगे कैसे निकले। तो आइंस्टाइन उनका हाथ पकड़ के एक शांत कमरे में ले गया। उधर और कुछ नहीं था, नो फर्नीचर, नो अदर थिंग्स, और कुछ भी नहीं, केवल एक आसन जो नॉन कंडक्ट, विद्युत का नॉन कंडक्ट। उस आसन पर मैं बैठकर रोज ध्यान करता हूँ पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। और पिछले 4 साल से मैं अपने पत्नी के साथ संसारी व्यवहार में नहीं उतरा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। तो साधना में जितना संयम है, जितनी एकाग्रता है और जितना जप करने के नियमों का पालन करते हैं उतना ही हमारे सुषुप्त केंद्र खुलते हैं। आइंस्टाइन का तीसरा केंद्र 10% खुला था और रिसर्च की दुनिया में गए तो प्रसिद्ध हो गए। हमारे 7 जंक्शंस हैं जिन महापुरुषों का चौथा, 5वां, 7वां खुला हुआ होता है। ऐसों के चरणों में राजे महाराजे जाकर भी कृपा और शांति पाते थे। तीसरा केंद्र शौर्य केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है। दूसरा केंद्र भावनाओं का है और तीसरा केंद्र शरीर की फाउंडेशन का है, पहला केंद्र।
मूलाधार केंद्र शरीर की फाउंडेशन का है। बच्चा पैदा होता है 7 साल तक, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, या प्राय बच्चे को 7 साल के भीतर भीतर पेट के प्रॉब्लम होते हैं और माँ बाप उनको समझते के पेट में गड़बड़ है तो इंजेक्शन दिलाओ, कोर्स करो, लेकिन कोर्स के बाप करने पर भी पेट की खराबियां जो कीड़े पड़ने वाली होती है वो जल्दी मिटती नहीं, कुछ न कुछ अंश रह जाता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि 4 दिन तक 4 पपैये के बीज और थोड़ा सा पपैया 4 दिन तक नेराणे खिलाना चाहिए, साल में एक बार। ऐसा कोर्स उन बच्चों के लिए करना चाहिए ताकि उनकी पेट की खराबी कोई न रहे और स्वस्थ रहे। एक लड़का था, स्कूल जाते जाते 3 बार 4 बार धरती पे बैठ जाता था। उसको दम्मा था और कमजोरी थी। उसका बाप पुलिस में था। बाप उसको गालियां देता था, तू मेरा बेटा है, मर जा, मेरी तो नाक कटवाता है, मैं थानेदार, देख ऐसा पट्टा। लेकिन उसकी माँ बेटे को हाथ घुमाती, मेरे लाल तेरा पिता का स्वभाव ऐसे ही है, जरा मांस वांस खाते न, मांस खाने से जरा ऐसे ही होता है। तो तुम भीम की कथाएं सुनाती, हनुमान की कथाएं सुनाती, और लड़के को बोला तो भीम बनेगा, पहलवान बनेगा। तो गुरुजी से पूछ के लड़के को प्राणायाम सिखा लिया, उसको दौड़ना सिखा लिया, उसका दम्मे की बीमारी चली गई, वीकनेस चली गई, और वही लड़का प्रोफेसर राम मूर्ति विश्व विख्यात पहलवानों में उसका नाम हो गया। जो चलते चलते स्कूल में 12 साल का था तो 4 बार जमीन पकड़ के बैठ जाता था। उसको माँ ने सत्संग की बातें बताई और प्राणायाम आदि की युक्ति बताई, और लड़का इतना पहलवान हो गया कि हेनरी सैंडो, उस जमाने का विश्व विख्यात पहलवान, वो भी राम मूर्ति के सामने कुश्ती करने से पूंछ दबा के भागा। राम मूर्ति तो ऐसा करते कि 25-25 हॉर्स पावर की 2 गाड़ियों को पकड़ते और चलाओ गाड़ियाँ, गाड़ी करती रहती, और राम मूर्ति गेंद की नहीं उनको नचाते रहते। इतना बल आ गया उनमें, अपने छाती पर पाटियाँ रखकर हाथी पसार कर देते। 16-16 आदमियों को बिठाकर बैलगाड़ी में अपने छाती से पहिया पसार करवा देते। ये सारी शक्तियाँ कहाँ से आई कि उन्होंने हिम्मत की, प्राणायाम किया। उनसे पूछा कि इतना बल कैसे आया? बोले जैसे ट्यूब में 10-10 टन 20-20 टन उठाकर ट्रकें भागती है तो ट्यूब में हवा एकत्रित करने की क्षमता है, ऐसे मैंने प्राणायाम से अपनी प्राण शक्ति को मजबूत बना दिया है, फेफड़ों को मजबूत बना दिया। मेरे लिए तो खेल है। बड़ा एक भैंसा किसी मियाँ भाई का फंस गया था कीचड़ में, और भैंस मोटी, भैंस भी भैंस है जैसे। तो बाप क्या करिए, वो स्कूल से आ रहा था, मारा कच्छा, लोग बोलते मर जाओगे, बड़ा नाला है, भैंस को तू कैसे निकालेगा? लड़का बोले भगवान हनुमान जी की जय, बाजरा है, ऐसा कच्छा मार के और भैंसे का वो मुंडी पकड़ के भैंस को दाव से घुमा के बाहर रख दिया। लोगों कमाल है। इल्बिल्लाह इल्बिल्लाह, नारायण हरि वो, नारायण हरि। कहाँ तो लड़का जाते जाते 4 बार धरती पकड़ के बैठ जाता था, और उसका बाप बोलता तू मैं ऐसा थानेदार और तू मेरा बेटा। अस्पताल में बदली हो गया होगा, नालायक कमजोर कहीं का, नर्स ने बदली कर दिया होगा, किसी कमजोर बंदे का बच्चा रख दिया होगा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी तो नाक कटता, मर जाओ मर जा। उसकी माँ बोलती मेरे बेटे हिम्मत कर, पिताजी डांटते लेकिन मैं तेरे को। तो माँ समझ जाना, अपने बच्चों को हिम्मत देना, प्राणायाम सिखाना, तुलसी के पत्ते खिलाना, और उनको तैरना सीखने के तरफ प्रोत्साहन करना। हम केवल ये इस बात में विश्वास नहीं करते कि तुम माला लेके तिलक करके सीताराम 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 करते रहो, रोते रहो, नहीं, तैरना भी सीखना चाहिए। आज मैं तैर के आया, कल भी तैर के आया था, जयराम जी की। तैरना बड़ी कसरत है, सुंदर कसरत है। सब अंगों को प्राणायाम करना, ध्यान करना, हंसना खेलना, सब काम करना चाहिए थोड़ा बहुत। उसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट भी पीना चाहिए थोड़ा बहुत। जयराम जी की बोलो, नारायण हरि बोलो ना, तुम कंजूसी करते हो। नारायण हरि नारायण। अभी तो विज्ञानी लोग बोलते कि जिन पशुओं का, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वे ध्यान से सुने, नॉनवेज पशुओं को मार कर ही तो नॉनवेज बनता है। तो जिनकी हत्या होती है, हत्या के समय वो खुश नहीं होते, कोई समाधि में नहीं बैठे होते,
हत्या के समय वो डरते, कांपते, चीखते, उद्विग्न होते हैं और उनमें वैरवृत्ति होती है, अशांति होती है, प्रतिशोध की भावना भी होती है। चाहे छोटे से छोटे मुर्गा को जब काटो तो भी चोंचे मारेगा, अपने पैरों से कुछ न कुछ चोंचों से करेगा। जिस समय जीवों की हत्या होती है उस समय उनमें प्रतिशोध पूर्ण रूप से भड़कता है, भय पूर्ण रूप से भड़का होता है, अशांति पूर्ण रूप से भड़कती, उद्वेग पूर्ण रूप से भड़का हुआ होता है, दुख पूर्ण रूप से पूर्ण लेवल पर होता है। तो उनका प्रभाव उनके मांस में होता है और मांस खाने वाले के तन में और स्वभाव में भी उनका आ जाता है। बजाओ नॉन वेज वाले तालियां, अच्छी बात सुनने को मिली। दूसरी बात विज्ञानी लोग बोलते हैं कि शाक भाजी में पाचक तंतु होते हैं और नॉन वेज में पाचक तंतु नहीं होते, इसलिए उसको पचाने के लिए हमारी जीवन शक्ति ज्यादा खर्च होती है। जयराम जी की। तो इस हिसाब से भी तंदुरुस्ती और मानसिक प्रसन्नता के हिसाब से भी नॉन वेज हम लोगों के लिए अच्छा नहीं, सही नहीं। हाँ, आसुरी स्वभाव वालों के लिए जो लड़ाई झगड़ा, ये कलह, जिनको अशांति चाहिए, हार्ट अटैक चाहिए, हाई बीपी, लो बीपी में मरना है, बोले बाबा जी भक्तों को भी हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक होता रहता है, वो तो वेजिटेरियन होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो भक्तों को होता है तो उनके लिए बढ़िया इलाज है। हाई बीपी जब हो जाए तो पानी सामने रखो, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति 108 बार जप करो, पानी में देखो और वो पानी पियो, हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगी। अगर लो बीपी होता है, हरिओम 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 हरिओम, बस। हाई बीपी लो बीपी कोई बीमारी थोड़ी है। मन के लो विचार से लो बीपी और मन के अशांति के विचार से हाई बीपी, और क्या है। हमने कई डॉक्टरों की परीक्षा की अपने ध्यान योग शिविर में। कई देश विदेश के अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं और छोटे बड़े धंधा करने वाले भी आते हैं, छोटी मोटी नौकरी वाले भी आते हैं। राम के दरबार में, मंदिर में सब लोग जा सकते, ऐसे संत के द्वार पे सब लोग आ सकते। तो कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर, ये कुछ लोग एकांत, हमारा शिविर पूरा हुआ, आए नजीक से दर्शन करने। मैंने पूछा आप कौन है? बोले ये हैं MS है, ये फलाने, ये फलाने 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 फलाने, ये हार्ट के स्पेशलिस्ट है, ये फलाने हैं। वो डॉक्टरों ने अपना परिचय दिया। मैं कहा अच्छा, तो आप मेरा बीपी तो चेक करिए जरा। मैंने उनको अपना हाथ दे दिया और उन्होंने घड़ियाल देखा और बीपी चेक किया। स्वामी जी आप बात कैसे करते? वेरी लो बीपी, ओनली 90 पल्स 90 बता रहे हैं बापू जी। मैं क्या, अच्छा छोड़ दो, अब लो। ओह आपको तो बहुत हाई हो गया, 240। ये कैसे हो गया? मैंने कहा मैंने ऐसे विचार किए तो 240 हो गया और पहले नर्वस विचार किए तो 90 हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले गुरुकुलों में हम ध्यान भजन योग करते थे तो हमारे अंदर हमारे स्वास्थ्य का और हमारे मन का मनोविज्ञान निखरता था। आजकल तो मनोविज्ञान पढ़ पढ़ के भी लोग बुद्धू पाए जाते हैं, और वो जमाने में तो मनोविज्ञान पढ़ते नहीं थे, फिर भी बड़े नारद जी मनोवैज्ञानिक, भगवान कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक, कई संत और महापुरुष बड़े मनोवैज्ञानिक। जितना जितना आप योग करते उतना उतना मन में विलक्षण ज्ञान आ जाता है।